BCD 2839 प्रातः क्लास 17 नवंबर 1967। बाबा ने व्याख्या की थी 3 अप्रैल 2019। बाबा गुप्त होने के बाद वाणी चली थी। आज का प्रातः क्लास है 17 नवंबर 1967, शुक्रवार को। छठे पेज के मध्य में बात चल रही थी। जितना जितना तुम याद की यात्रा में रहोगे, उतना उतना बाप की कशिश होगी। जैसे चकमक लोहे को खींचती है, तो वैसे तुम्हें खींच होगी। पीछे तुम वहां रह नहीं सकेंगे। घड़ी घड़ी बाबा को पूछेंगे, बाबा हम रह नहीं सकते हैं, हम चकमक के बगैर कैसे रह सकेंगे। ऐसे अंदर ही अंदर आर्त बेला हो जाएगी। ये जो कट चढ़ी हुई है देवीमान की, ये जब कट निकल जाएगी तो कशिश यही होती है ना। कट निकली तो कशिश जरूर होगी। कट होती है तो चकमक इतना खींच नहीं सकती। चकमक कहो, चुंबक कहो। बाबा ने मुरली में बोला है, चुंबक उसको खींचता है जिसकी कट उतरी हुई है। अपन को तुम आत्मा समझोगे तो परमात्मा बाप तुमसे दूर नहीं है। तो आगे चल करके तुमको इतनी कशिश होगी, यह भी तो समझ की बात है ना। क्योंकि जितना तुम्हारी आत्मा शुद्ध होती जाएगी, कट निकलती जाएगी और साफ होते जाएंगे। ये तो यहां बैठे होंगे तो कशिश तो करेंगे ना जरूर। कहां बैठे होंगे? भ्रुकुटी के मध्य में बैठे होंगे, तब तो कशिश करेंगे। तो कोई भी कर्म करते हुए अगर बार बार भ्रुकुटी के मध्य में आत्मिक स्थिति का अभ्यास कर रहे, तो बाबा की कशिश होगी। और अगर मधुबन में बैठे जहां मुरलिया बाजे, तो वहां भी तो कशिश जरूर करेंगे ना। बाप समझाते कि बच्चे बिंदी होकर के रहो। बाप भी बिंदी है और तुम भी बिंदी हो। तो ये समझने की बातें है। भले सुई भी समझो, बाप कहकर के समझाते तो समझते हो। जितना जितना प्योर हमारी ये बिंदी होगी,
इतना बहुत कशिश होगी, कशिश होगी, घड़ी घड़ी बाप की याद आएगी, तो हम ठहर नहीं सकेंगे। तुम लोग रह नहीं सकेंगे। तो ये तो जैसे गले में फांसी पड़ जाएगी, घड़ी घड़ी फांसी। परंतु किसको पड़ जाएगी? जो अच्छी तरह से याद करेंगे, याद से कट उतरती रहेगी। आत्मा में अनेक जन्मों की कट है ना, विकारों की। तो ये कट बाप के संग के रंग से बाप की याद करेंगे ना मन बुद्धि से, तो संग का रंग लगेगा, और संग का रंग लगेगा तो कट उतरेगी। कितने जन्मों से कट चढ़ती आई है? 63 जन्मों से कट चढ़ती आई है। तो देखो ये कट कितनी देरी से उतरती है। टाइम तो लगता है ना। जमते जामते हथेली पर आम नहीं उगाया जाता है। कोई कहे हम तो 4 साल से पुरुषार्थ कर रहे, हम तो 10 साल से पुरुषार्थ कर रहे। तो 63 जन्मों में जो भी पाप कर्म किए, उससे देवाभिमान की जो कट चढ़ी हुई है वो धीरे धीरे निकलेगी। कितनी रिपोर्ट करते हो कि बाबा ये तो मंजिल है, इस मंजिल में तूफान बहुत आते। ज्ञान में कोई तूफान आने की बात नहीं है। सबसे ज्यादा तूफान किसमें आते? याद में। याद में ही तूफान बहुत लगते। बाबा हम गिर जाते, इतनी कट लगती है, थोड़ी साफ हो जाती है, फिर से कट लग जाती है। ये सारी कट जो कि तो जैसी थी वैसी हो जाती है। जो तमोप्रधान थे सो पूरे फिर तमोप्रधान बन जाते। अभी तो उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे संगम युग में, फिर भी देहाभिमान की कट ऐसी चढ़ जाती है कि बाबा के घर में रहकर ऐसे उल्टे उल्टे काम करने लग पड़ते, तो फिर से तमो प्रधान बन जाते। जबकि आए इधर सतो प्रधान बनने के लिए। तो बोला जो तमो प्रधान थे सो पूरे फिर तमो प्रधान बन जाते। बाप ने तो बता ही दिया, यह काम महाशत्रु है। ये कामना मात्र मन के अंदर आई और ये महाशत्रु चिपट गया। वाचा में आई, दृष्टि में आई, और गहरा कर्मना में गिर गए, कर्मेंद्रियों से। फिर तो इससे बड़ा शत्रु कोई है नहीं। तो वह बड़ी ते बड़ी कट लगाने वाला ये काम विकार एकदम चट खाते में चले जाते। अभी तो पुकारते रहते हो ना, हे पतित पावन। अब कोई भक्ति मार्ग की पुकारने की बात थोड़ी है। वहां
भक्ति मार्ग में किसको पुकारते जानते तो है नहीं, ना पहचानते। यहां तो नंबरवार पहचानते, हे पतित पावन। बस सारी रड़िया तुम्हारी पतित पावन के ऊपर पड़ती है। पहले पतित के ऊपर या पहले पावन के ऊपर? किसके ऊपर रड़िया डालते हैं? हे पतित पावन, पहले कौन आता है बुद्धि में? पहले पतित बुद्धि में आ जाता है। तो बताया पतित के ऊपर ये सारी तुम्हारी रड़िया पड़ती है ना, चिल्लाते हो पतित के ऊपर। कोई क्रोध वगैरह की तो बात ही नहीं होती है, सिर्फ पतित को आकर के पावन बनाओ। तो मूल बात है पतित। और बाप भी कहते भी क्यों लगा दिया? क्योंकि बाप जो है वो तो एवर प्योर है ना। तो पतित के मुकाबले वो एवर प्योर है। बाप भी कहते हैं बच्चे ये काम महाशत्रु है, बच्चे इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जावेंगे, सारे जगत को जीत लेंगे। सिर्फ एक की बात करते हैं ना। शास्त्रों में लिखा है कि द्रौपदी ने भी पुकारा ना। तुम बच्चियों में भी तो बहुत द्रौपदी है। दुशासन दुर्योधन पीछे पड़ते हैं तो पुकारती हो। ढेर बिचारी बांदेली पुकारती है, बाबा हमको ये नगन करते, ऐसे ऐसे करते, दूसरों के सामने ही नगन कर देते, छेड़ते रहते। तो वो द्रौपदियां नहीं ठहरी ना? ठहरी या नहीं ठहरी? वो द्रौपदियां ठहरी। तो बेचारी रड़िया मारती है, मार खाती है, चिल्लाती है। तो बाबा कहते ये तो कल्प पहले भी तुमने मार खाया है ना। ऐसे तो नहीं कि कल्प पहले कोई एक द्रौपदी थी और कोई कृष्ण भगवान ने बैठ करके ऐसे उनको साड़ियां दी, एक के पीछे एक साड़ियां देते गए, जैसे वो नाटक में दिखाते। यह तो सारी गुप्त बात यहां होती है और यह सहन करनी पड़ती है। अरे वो तो नाटक बना दिया, द्रौपदी, दुर्योधन, दुशासन का। तो यह नाटक हुआ, समझा ना। और इस समय तुम्हारा नाटक देखो तो इस समय का नाटक तुम्हारा, द्रौपदी के चिरहरण करने का नाटक, नगन करने का नाटक, सारी सभा में नगन करने का नाटक। कोई एक भी देखेगा तो दूसरे को बताएगा। तो सारी सभा में नगन हुआ ना। कैसे? जैसे किसी का पोता मेले दूसरे किसी के हाथ में लग गया और वो पोता मेल औरों को बताना चालू कर दिया, इधर उधर बिखेर दिया। तो सभा में फैलाना हो गया ना। तो सभा में फैला दिया तो जैसे नगन हुआ, नगन करना हो गया। तो यह इस संगम युग की बात है। सतयुग त्रेता युग की तो कोई बात ही नहीं है। तो जब पिछाड़ी हुई है तो इन अबलाओं के ऊपर अत्याचार हुए। तो देखो ये नाटक बाटक
अभी अभी शुरू हुआ है। कोई आगे थोड़ी ऐसे नाटक होते थे। तुम बच्चियां जानते हो कि बरोबर ये बच्चियां बहुत ढेर की ढेर है, और ढेर की ढेर होने वाली है द्रौपदिया, और आगे चल के और ही पुकारेगी। अभी भी पुकारती तो है ना, मार खाती है, पुकारती है। अभी तो दुनिया में जो शादीशुदा महिलाएं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दिया, मैरिटल रेप। तो द्रौपदी हुई ना। तुम बच्चों को तो पूरा मालूम नहीं है ना, सारे समाचार बाबा के पास आते हैं। ज्ञान में चलने वाली जो भी माताएं हैं, उनके ऊपर भी अत्याचार होते हैं, नहीं होते? होते, जोर जबरदस्ती होती है। तो बाबा को तो सारा समाचार मालूम पड़ता है, कैसे ये विकार में जाते हैं, कैसे बेचारी नगन होती है। तो कोई द्रौपदी के माफिक, अबलाओं के माफिक थोड़ी ही होती है। बाबा ने बोला कि कोई कोई शूर्पणखाए पुतनाएं भी है, जो खुशी खुशी नगन हो पड़ती है, क्योंकि काम तो महाशत्रु है ना। बस थोड़ी भी क्रिमिनल आई आपस में जुड़ी, और किसको देखा, या कोई खूबसूरत अकेला देखा, उसकी कोटी वोटी देखी और देखा कि अच्छा खासा है, तो गंध खाने में फिर देर ही नहीं करते। देखो इस दुनिया में कितना गंद लगा पड़ा हुआ है। अरे तुम देखते हो, देखते भी हो, सुनते भी हो, रास्ते चलते चलते, मोटर से उतरते उतरते ये गंद कर दिया, और मोटर में चढ़े और भाग गए। अब ये बातें तो तुम अखबार में भी सुनते रहते हो। भारत में इतनी ढेर सारी अखबार है, अभी तो सोशल मीडिया भी है, न्यूज चैनल भी है। जो जो अखबारें जहां जहां जिस स्टेट में है, भारत तो बहुत बड़ा है ना, तो समझते हो बच्चे कि अभी तमोप्रधान बन पड़ रहे। ये काम शत्रु है। ये 5 विकार इस समय में बहुत फुल फोर्स में है। जब बाप आते तो ये और ही फोर्स में होते। बाबा ने बोला है, पाप में पाप बढ़ाने का, रहम करने के लिए बाप आया हुआ है। जब तक अति में पाप नहीं बढ़ेंगे तब तक विनाश भी नहीं होगा। तो बोला जब बाप आते तो ये और ही फोर्स में चले जाते। कौन? ये काम विकार। ड्रामा के अनुसार ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि फोर्स में है ना। इस समय में जब बाप आते और आकर के बोलते कि अभी देखो तुम पावन बनो, अभी पूरे पतित बन जाते हो, तभी तो बाप आते हैं ना। तो अभी और पतित बनते रहना है क्या? तो देखो कितनी आफत में आना पड़ता है बाप को, और कितना युक्ति से काम करना पड़ता है। और है सब गुप्त एकदम।
तुम्हारा नाम ये इनकॉग्निटो, मन गुप्त, किसको भी मालूम नहीं पड़ सकता कि ये कोई ब्रह्मचारी है या फलाना है या टीरा है। ये भी जो बैज है अभी तुमको लगवाया है, कौन सा बैज लगवाया? पहले तो ब्रह्म कुमारीज वाले प्लास्टिक के बैज, गोल गोल बिल्ले जैसे बनवाकर वो लगाते थे, अभी भी लगाते हैं। दोनों तरफ से लैमिनेशन और बीच में लक्ष्मी नारायण का चित्र डाल दिया है, और दूसरी तरफ त्रिमूर्ति और श्री कृष्ण का चित्र। तो 66-67 में जब ये वाणी चल रही थी तब ये ब्याज लगवाया था। तो ये समझने के लिए लगवाया था कि भाई हार्ट फेल नहीं हो। घड़ी घड़ी बैच को देखते रहेंगे तो याद आवेगा, नहीं तो मुए बहुत ही बच्चे लिख देते यह तो बड़ी आफत है, बहुत बड़ी बीमारी है, फलानी है। बाबा कहते बीमारी तुम्हारी है, कर्म भोग तुम्हारा है, जन्म जन्मांतर का। मैंने कोई ये कर्म भोग भोगा क्या? शिव सुप्रीम सोल का कोई कर्म भोग है? वो तो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं है। तो तुम्हारी बीमारी है और तुम्हारे सर पर जन्म जन्मांतर का ये बोझ पड़ा हुआ है। तुमको मालूम थोड़ी है, मालूम ही नहीं पड़ता। अभी देखो कितनी क्रिमिनल आई चलती रहती है। मतलब जब 66-67 में वाणी चल रही थी तब बोला क्रिमिनल आई चलती रहती है, तो आगे चल करके तो और बढ़ेगी और जास्ती, जब तक पूरा रावण खलास नहीं हो जाएगा। रावण का राज्य जब तक पूरा नहीं खत्म होगा तब तक ये रावण और रावण के सहयोगी मेघनाथ और कुंभकर्ण ये बढ़ते ही जाएंगे। बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, हर साल बड़े बड़े चित्र बनाते रहते हैं। रावण के हर साल बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। तो यह संगम युग की यादगार है। संगम युग में जब बाप आते तो ये विकार जो है ना ये बढ़ते ही जाते। कितनी क्रिमिनल आए फास्ट गति से चलती है। थोड़ा भी किसी को देखा और ये क्रिमिनल आए चल पड़े। यह तो वेश्यालय हो गया है। शिवालय में और वेश्यालय में फर्क करो। लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे शिवालय दिखाया, राधा कृष्ण का। एक आंख कृष्ण की राधा में डूबती थी, राधा की आंख कृष्ण में डूबती थी, और किसी में डूबती नहीं थी। और यहां क्या होता है? या तो जहां कहीं संग हुआ और आंख क्रिमिनल चली गई तो बार बार वो आंख याद आती है। तो देखो ये दृष्टि से वैश्यालय बनाना, तो जैसे ज्ञानेंद्रियों से वैश्यालय बनता है, ज्ञानेंद्रिया व्यभिचारी बनती है, वैसे कर्मेंद्रियों से भी व्यभिचारी बनते। तो व्यभिचारी बनना पहले सूक्ष्म से होता है कि पहले स्थूल से होता है? पहले तो आग जाती है,
बाबा ने बोला ये आंख सबसे धोखा देने वाला इंद्रिय है। और फिर बाद में प्रैक्टिकल में पाप कर्म हो जाता है। कर्मेंद्रियों से तो कितना पाप चढ़ जाता है। बाबा ने बोला है मनसा में कितने भी विकारी संकल्प चले, लेकिन कर्मेंद्रियों से पाप नहीं होना चाहिए। तो जरूर जब तक योग में नहीं रहेंगे, लगातार याद में नहीं रहेंगे, तो पाप का हिसाब किताब तुम्हारा कैसे उतरेगा। क्योंकि नया नया भी चढ़ाते रहते। ये जो कर्म भोग है कर्मेंद्रियों का, कोई एक जन्म का थोड़ी है, जन्म जन्मांतर का कर्म भोग है। फिर बच्चे बाबा को बोलते बाबा हमको तो याद ही नहीं आती है, हमारी तो आत्मिक स्थिति बनती ही नहीं है, हमारी तो अमृत वेला स्थिति नहीं बनती है। तो अनेक जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का बोझा सर पर है। और संगम युग में जो गलतियां हो रही है उससे भी और बोझा चढ़ रहा है। तो युक्ति क्या बताई बाबा ने, क्या युक्ति बताई। एक तो सच्चा सच्चा पोता मेल। बाबा ने बोला तुम बच्चे जब कलम उठाते हो पोता मेल लिखने के लिए तो तुम्हारा आधा माफ हो जाता है। इसका मतलब कलम उठा के लिखना नहीं है, लिखना है। और जो निमित्त साकार बना हुआ है उसको देना भी है। ऐसे नहीं कि निराकार को दे दिया हमने, खत्म। तो उससे जो रावण है वो भस्म हो जाएगा, लेकिन पूरा भस्म नहीं होगा। जलाने के बाद हड्डी वगैरह बच जाएगी। तो उसको भी अगर खत्म करना है तो क्या बताया, अमृत वेला की जो याद है, ज्वालामुखी योग में बैठ जाओ, साधारण योग में नहीं। ज्वालामुखी योग में बैठकर तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो जो बचे कुचे पाप कर्म है, हड्डियां बची है, वो भी खलास हो जाएगी। तो बहुत जन्म जन्मांतर का कर्म भोग है, एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का कर्म भोग बनता है। अब तुम्हारा खाता पापों का भर गया है। एक तरफ में देखो तुम्हारा खाता पहले से ही भरा हुआ है एकदम, और बाप आते तो खाली होने की युक्ति बताते। ये पापों का खाता एकदम भर गया और पुण्य का खाता एकदम खाली हो गया, एकदम खाली। तो पाप का खाता बढ़ने से तुम तमो प्रधान बन गए। अभी देखो, अभी तो देखो इस दुनिया में आंखें खोल खोल करके ऐसे हालत हो गई कि कोई भी एक भी आत्मा बची नहीं है जिसका पुण्य का खाता खाली ना हुआ हो। और यह कर्मेंद्रियों के पाप का व्यभिचार का खाता भरा ना हो। भले ये बड़े बड़े सन्यासी, उदासी, विद्वान, पंडित, आचार्य वगैरह वगैरह इस दुनिया में कितना भी बड़ा मान हो, बड़े बड़े देखो कितने बड़े हैं, क्या कहते हो वो कहते हैं भगवान तो सर्वव्यापी है, कुत्ते में, बिल्ले में, ठिक्कर में, भित्तर में, फलाने में, कनकन में। कनकन जैसा नाचीस पाड़ बजाने वाली आत्माओं में एक तरफ मुख से कहते भगवान सर्वव्यापी है और दूसरी तरफ शिव के मंदिर में जाकर पूजा करते, घड़ी घड़ी बैठ करके पूजा करते। ये भी सर्वव्यापी, वो भी सर्वव्यापी, यहां भी शिव बाबा, वहां भी शिव बाबा।
फिर मंदिर में जाने की क्या दरकार है? अगर भगवान सब जगह है, अब तुम समझो कि तुम्हारे में ही व्यापक है, तुम कहते हो शिवो हम, तो फिर मंदिर में धक्का खाने की क्या दरकार? जब तुम कहते हो शिवो हम, तो फिर शिव की पूजा अलग से जाकर के क्यों करते हो? देखो, तुम्हारी बुद्धि एकदम चट खाते में चली गई है। बाबा तो समझाते हैं ना, अरे कुछ न कुछ बुद्धि से काम लेना चाहिए। ये सब ठिक्कर बित्तर, ये सभी ठिक्कर खुद बने हुए, ठिक्कर जैसी बुद्धि बन गई। थोड़ा सा माया की ठोकर लगती है, बुद्धि बिखर जाती है, भित्तर बुद्धि बन जाते। भित्तर माना भीत, दीवाल, दूसरों को भी अड़चन डालने लगते हैं, विघ्नों की दीवार बन के खड़ी हो जाती है। ब्रह्म कुमारियां इतना समझती है कि वह तो एक व्यापी है, अनेक व्यापी नहीं है, फिर भी बुद्धि को भटकाए देते। तो भीत माने दीवार बन के खड़े हो गए। और एडवांस पार्टी में उनकी भी अम्माएं बैठी हुई है। ये सभी टिक्कर बुद्धि बन गए, पत्थर बुद्धि बन गए, भित्तर बुद्धि बन गए, खुद बने हुए, खुद ठिक्कर बुद्धि है। और बाबा को कह दिया कि ये सब ठिक्कर भित्तर में बाप है। ये वास्तव में सभी पत्थर बुद्धि बनी पड़े हैं। तो गायन है पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि। पारस बुद्धि क्या है? जिसके संग के रंग से लोहा भी सोना बन जाता है, तुरंत संग का रंग चढ़ता है। और पत्थर बुद्धि, पत्थर को याद करेंगे तो बुद्धि पत्थर जैसी बन जाएगी। सतयुग में पारसनाथ पारसनाथिनी थे, तो बताओ कोई कलयुग में हो सकते हैं पारसनाथ? तो देखो, ये पास्ट में होकर के गए सभी। कब होकर गए? अरे कुछ पता नहीं पड़ा। बोलते हजारों साल पहले हुए पारसनाथ। जैनियों में भी एक पारसनाथ का गायन है। लेकिन बात कब की है? पुरुषोत्तम संगम युग पर ही पारसनाथ पारसनाथिनी का गायन है, तब की यादगार है। बाबा ने मुरली में बोला सिर्फ एक पारसनाथ पारसनाथिनी का गायन नहीं है, अष्टदेव भी नंबरवार पारसनाथ पारसनाथिनी बनते। तो पुरुषोत्तम संगम युग की यादगार है। ये पूजा, उपासना, त्योहार वगैरह जो भी मनाते, गायन करते, कीर्तन करते, ये कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। दुनिया का महाविनाश होने से पहले उस समय की यादगार है। तो पास्ट में होकर के गए ये सभी पूजे जाते हैं बराबर। अभी भक्ति मार्ग में पूजे जा रहे, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं है। जो आपे ही दिव्य पूज्य देवताएं थे, वो फिर पुजारी बन गए। ये मनुष्य खुद इतना ऊंचा चढ़ के एकदम नीचे चले जाते हैं। 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं सतयुग में। और जो सूर्यवंशी है वो तो कलातीत अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। और कलयुग के अंत में जाके कलाहीन, पतित, कर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट। तो
एकदम ये नीचे कैसे गिर गए, एकदम नीचे, क्योंकि 84 लाख जूतियों का हिसाब किताब बता दिया कि 84 लाख जन्म होते हैं, उसके चक्कर में आकर फिर मनुष्य जन्म मिलता है। तो 84 लाख जूतियां, तो उसका हिसाब कौन बताए, कहां से आएगा हिसाब? तो बाप आकर के हिसाब लगाते हैं, बताते कि तुम खुद पूज्य थे, अभी पुजारी बन गए। तो बोला कोई लाखों वर्ष की बात नहीं है, और ना ही 84 लाख योनियों में जाने की बात है, सिर्फ 84 का चक्र है। 84 लाख योनियों की बात नहीं है जाने की, सिर्फ 84 जन्मों के चक्र की बात है। आपे ही पूज्य बनते हैं, आपे ही पुजारी बनते हैं। अरे वो तो भगवान के लिए कह देते हैं कि पूज्य बनते और फिर पुजारी बनते। जरा भी ज्ञान की बात बुद्धि में नहीं, जरा भी ज्ञान नहीं है मनुष्यों में, तो ज्ञान होवे भी कैसे? तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, जो शास्त्र लिखे वो कोई एक ने लिखे क्या? अनेकों ने शास्त्र लिखे, अपनी अपनी व्याख्याएं की। उपनिषद कितने हैं? और पुराण कितने हैं? 108 पुराण है, ढेर सारे उपनिषद है, आरण्यके, ब्राह्मणे, शतपथ ब्राह्मण ने ढेर सारे शास्त्र बना दिए। और सिर्फ हिंदू धर्म में शास्त्र नहीं है, दूसरे दूसरे धर्मों के भी शास्त्र है, बाइबल, कुरान। तो ये ज्ञान अनेकों से आता है, अनेकों बातें आती है। एक होता है ज्ञान, और ज्ञान माना सच्चाई, तो सच्चाई एक होती है, अनेक नहीं होती है। और बाकी अनेकों से अज्ञान आता है। तो बाप कहते हैं कि ज्ञान का सागर तो मुझे कहते हैं, दुनिया वाले कहते हैं कि मैं ज्ञान का सागर हूं। तो वास्तव में मैं ज्ञान का सागर हूं, इस दुनिया की चीज हूं या इस दुनिया से परे हूं? जो सूर्य होता है वो कभी अटैचमेंट में आता है इस दुनिया के, धरती के? नहीं आता। तो वो जड़ सूरज और चांद सितारों की बात हो गई। मैं तो चैतन्य ज्ञान सूर्य हूं, मुझे कहते हैं ज्ञान का सागर। वास्तव में मैं जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं उसे आप समान सागर बनाता हूं। सागर तो अखूट होता है, उसका किसी ने पार नहीं लगा पाया, कोई उसकी गहराई नहीं नाप पाया आज तक। तो ऐसे ही मैं अकूट ज्ञान का भंडार हूं। तो जिस मुकर्रर रथ में आता हूं उसको भी ज्ञान का अखूट सागर बनाता हूं। मुझे आकर के तुम बच्चों को यह नॉलेज देनी पड़ती है, योग भी सिखलाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि मैं योग लगा के योगी बनता हूं, नहीं। मैंने कल्प पहले भी सिखाया था, योग की प्रक्रिया सिखाई थी। अब भी तुम बच्चे आते हो, तुम बच्चों से पूछते कि आगे भी कब मिले थे? हम शिव बाबा से मिले थे,
शिव बाबा से, परमपिता परमात्मा से मिले थे। अरे एक परमपिता से मिले थे कि फिर परमात्मा से भी मिले थे? दोनों क्यों इकट्ठा कर दिए? क्योंकि परमपिता ऊंच से ऊंच, जिसका कोई बाप नहीं है, वो तो निराकार है। तो तुम देहधारी आत्मा भले हो, लेकिन देह में हो ना। जब बाप भी निराकार सो साकार मुकर्रर रथ में आते, तो जिस रथ में आते उसको कहा जाता है परमात्मा पाठधारी, हीरो पाठधारी आत्मा। तो दोनों के मिला के एक कर दिया परमपिता परमात्मा शिव शंकर। शंकर का नाम जोड़ देते, तो जो बाप भी है, निराकार भी है, साकार भी है, वो बाप सुप्रीम बाप है, टीचर भी है, सुप्रीम टीचर है, और गुरुओं का गुरु सदगुरु भी है। एक है सदगुरु तो बाकी सब हो गए नंबरवार। झूठा रास्ता बताते रहते। अच्छा, फिर उनसे क्या लेंगे? बाप से क्या लेंगे? टीचर से क्या लेंगे? और सदगुरु से क्या लेंगे? बाप से तो विश्व की बादशाही लेंगे। अरे विश्व की बादशाही लेंगे तो फिर जब इतना ऊंच पद पाएंगे तो फिर श्रीमत पर चल सकेंगे? विश्व की बादशाही लेने काबिल श्रीमत पर भी चलना पड़े ना। तो श्रीमत बहुत भारी होगी या हल्की फुल्की होगी? चल सकेंगे? बच्चे कहते बाबा हम क्यों नहीं चल सकेंगे? चलो श्रीमत पर। देखो पूरी श्रीमत पर चलने में कितनी तकलीफ होती है तुम बच्चों को। क्या तकलीफ होती है? जैसे बाबा कहते कि जिससे लगाव लग जाए तो उसका चेहरा भी, उसके आंखें भी और उसका शरीर भी पूरा देखना नहीं चाहिए। एकदम सर झुका लो, नहीं तो एकदम उनकी आत्मा को याद करो। ज्योति बिंदु याद आए, मैं भी आत्मा और ये भी आत्मा। तो कितनी तकलीफ होती है तुम बच्चों को। फिर कितना चिल्लाते रहते बाबा ये माया का तूफान लगता है। बाबा आप तो हमारे तूफान को भूल जाते हो। बाबा आप जो मत देते हम उस मत को भूल जाते। अभी मत तुमको देने वाला कौन है यह भी तो जानो। अरे तुम तो मत देने वाले को भी भूल जाते हो, तो फिर मत देने वाला भी कहां से रहा जब भूल गए। तो मत देने वाले को तो अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए ना। अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए। जो मत देते हैं, जो गुरु होता है वो मत देता है, तो कोई मनुष्य नहीं है जो उसको भूलता हो। क्योंकि गुरु तो फिर सख्त पाठ होता है। बाप तो प्यार करेगा, टीचर भी थोड़ी बहुत मार कर देगा, नाराज हो जाएगा, फिर प्यार करेगा। और गुरु तो सख्त होता है। तो गुरु को कोई भूलता है क्या? कभी भी किससे भी पूछना,
कभी कोई गुरु करते तो गुरु करके कभी भूलेंगे? थोड़ा विचार तो करो। बिल्कुल कभी भूल नहीं सकते। और यहां क्यों कहते हैं कि बाबा हम आपको भूल जाते? अरे बाबा को भूल जाते तो टीचर को भी भूल जाते। नहीं तो अगर स्टूडेंट लाइफ है तो भी तो तुम्हारा एकदम मत्था फिरा हुआ रहना चाहिए ना कि अभी हम शिव बाबा के बने। तो तुम बच्चों को नशा भी चढ़े, खुशी भी चढ़े। देखो यहां आते हो तो बाबा तुम बच्चों को बल बाबा ये जानते हैं कि बच्चों को कुछ न कुछ तो खुशी चढ़ती है, तब तो आते हैं ना। खुशी का पारा चढ़ता है, क्योंकि फिर भी तो बाबा के पास जाते हैं ना। तो यहां जो पड़े रहते उनको तो वो खुशी नहीं चढ़ती है। जो गंगा के किनारे रहते हैं उनको गंगा का इतना मान नहीं होता है। जो मधुबन में रहते हैं उनको इतना मान नहीं होता है, इतनी खुशी नहीं होती है। तो ना बाप को इतना रिगार्ड देते जितना बाहर वाले देते। तो यहां भी ऐसी है। यहां जो पड़े रहते हैं बाबा के पास मधुबन में, यही पड़े रहते, खाते पीते सोते, तो उनको तो इतनी खुशी नहीं चढ़ती है। और बाहर वाले उनको तो बहुत खुशी चढ़ती है। तो बच्चे नंबरवार है ना। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि सबको एक जैसी खुशी चढ़ती है। जो यार रहे पड़े कुछ भी नहीं, बिल्कुल ही एकदम खुशी नहीं है। वो तो बेचारा कहा, कभी कभी तो बेचारा आकर के अटक गए। जैसे कहा अटक गए? आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। आए थे भगवान में अटकने के लिए और कहा अटक गए? आपस में एक दूसरे में अटक गए, लटक गए। समझा ना? पता नहीं क्यों आकर के यहां फंसे पड़े। और जिस हिसाब से यहां आए थे वह तो हिसाब किताब याद भी नहीं रहा, और बीच में दूसरों में लटक पड़े, अटक गए। पता नहीं क्या हो गया हम लोगों को। कहते बाबा हम यहां आकर के फंस मरे। ऐसे ऐसे भी कोई मुख से भी कहते रहते। तो वह तो बेचारे जिनको छोड़ा है उनको भी अभी बहुत याद करते। कोई कोई को स्कूल वाले दोस्त याद आते सरेंडर होने के बाद भी। कोई कोई को रिश्तेदार याद आते रहते। कोई कोई की बुद्धि अपने घर वालों में फंसी हुई है। तो यहां आकर के फंस मरते कोई में, वो लोहे की जंजीरें तोड़ के आते और फिर सोने की जंजीरों में फंस पड़ते। और फिर छूटना चाहते तो भी नहीं छूटते। कौन सी जंजीरें नहीं छूटती है, लोहे की या सोने की? वो सोने की जंजीरें ऐसी होती है, वो तो कॉस्टली हो जाती है, महंगी है ना। क्योंकि लोहे की जंजीरें तो मालूम है कि लौकिक दुनिया में जो लगाव लग जाता है वो तो एक जन्म का है। और यहां जो सोने की जंजीरें है, जो लगाव लग गया, वो अनेक जन्मों की बात है। मनसा से शूटिंग हो रही है ना।
तो उनको अभी बहुत याद पड़ते लौकिक संबंधी, लोहे के जंजीरों वाले संबंधी, या फंस पड़ते तो फिर दुखी होते, तो फिर वो लौकिक संबंधी याद आने लग पड़ते, या किसी से कोई अनबन हो गई, कोई आपस में झगड़े हो गए, लून पानी हो गए, तो फिर मां भाई याद आते। हम तो अपने मम्मी को बुला लेंगे, हम तो अपने भाई को बुला लेंगे। मम्मी पापा की याद आ रही है, बहुत याद आ रही है, क्योंकि ज्ञान तो गहरा नहीं रहा ना। अरे ज्ञान नहीं है तो फिर किसको याद करेंगे? देहधारियों को याद करेंगे। जब ज्ञान देने वाला एक बाप कहते मां में कम याद करो, करते ही नहीं, तो भला बाकी कोई की याद पड़ेगी ना। बाप को याद नहीं करेंगे तो मन को तो आदत है कहीं ना कहीं, वो मन तो खाली रहता नहीं। जब सदाकाल का सहारा नहीं पकड़ते तो फिर अल्पकाल के सहारे ढूंढने लग पड़ते, है ना। किसी और को याद करने लगते, फिर अरे बाप को याद नहीं करेंगे तो कुछ तो याद पड़ेगा। ऐसे तो नहीं है कि इस भेद का संन्यास करते, इसलिए इनको कुछ भी याद नहीं पड़ता है। ज्ञान बुद्धि में बैठा, ज्ञानी बना तो सिवाय बाप के फिर उनको कोई दूसरा याद न पड़े। लेकिन फिर भी पुराने भातियों को याद करती है, संबंधियों को याद करती है। समझा ना? या तो हम आकर के तंग हुए पड़े, फलाने हुए पड़े, अरे बहुत बच्चे या ऐसे है, कोई एक नहीं है, किसका किसका नाम ले। ऐसे फिर कल बिल्कुल नहीं यहां होंगे, भाग जाएंगे। आज यहां बैठे कहते हम बाबा के पास आए, बाबा के परिवार में बैठे हुए, हम आपस में भाई बहन हैं, भाई भाई है, और कल देखो तो एकदम उस परिवार में चले जाएंगे। किस परिवार में चले जाएंगे? उस परिवार में जहां लोहे की जंजीरें जिनको काट के आ गए। अभी भी कन्याएं एडवांस पार्टी में भी छोड़ के जा रही है, जाकर शादी कर रही है। तो ऐसे आप बहुत बैठे हुए हैं। कहां बैठे हुए? मधुबन में, जहां मुरलिया बाजे। किसके आधार पर बैठे हुए? अरे जिसके आधार पर बैठे हुए वो आधार चला जाए तो ये एकदम भागे। जैसे एडवांस पार्टी के अंदर बाबा गुप्त हो गए 2018 में, तो आधार चला गया तो कई सारी कन्याएं यज्ञ छोड़कर भागने लगी। और ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा तब भी ऐसे ही हो गया। और अभी तो नई बात पता चली कि 8 नवंबर 2022 को बाबा ने स्वेच्छा से शरीर त्याग दिया। तो ये बात अभी भी छुपाई जा रही है। माया बेटी सोचती है अगर ये बात खुल गई तो मेरी सत्ता तो चली गई। फिर तो अभी तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिल गया, तो फिर भी कंपिल में, माउंट आबू में, दिल्ली में जो बहनें, सरेंडर्ड बहनें, उनको फोन करके अभी बताना चालू कर दिया इन्होंने कि ऐसा ऐसा हुआ है करके। और सपोर्ट में जो ज्ञान के पॉइंट्स अलग अलग स्वेच्छा से देह त्यागने के जो बच्चों ने
कोई खास ग्रुप होगा, उन्होंने मेहनत करके निकाले वो पॉइंट, अभी उनको दिखाना चालू कर दिए सरेंडर्ड वर्क को। ये अभी की बात है, 4-5 दिन से ये धंधा चालू किया, अभी डर गए। तो बात चल रही थी जिसके आधार पर बैठे वो आधार चला जाए तो एकदम भागे। तो कच्चे हुए या पक्के हुए? कच्चे हुए। अरे बाबा ने जो शिक्षाएं दी और उसके आधार से ये परिवार बनाया, चाहे बाबा है चाहे परिवार का मुखिया है, वो अगर थोड़े समय के लिए या लंबे समय के लिए कहीं चला जाता है तो फिर भाग जाना है, परिवार की जिम्मेवारी छोड़ देनी है, क्या करना है? अरे जो भी शिक्षा दी उस शिक्षा के आधार से परिवार को संभालना है। तो ऐसे भी यहां बहुत बैठे हुए, और यहां जो आते और बाहर सेंटर पर भी जो जाते, तो सेंटर पर आने वाले तुम जानते हो कि सेंटर्स पर कितना थोड़े आते, महीना 1.5 महीना 5 महीना फिर चले जाते, फिर पुराने संबंधों में चले जाते, लोहे की जंजीरों में फंस जाते। लोहे में ज्यादा जंग लगती है कि सोने में ज्यादा जंग लगती है? किसमें ज्यादा जंग लगती है? लोहे में। पानी गिरेगा और जंग लगेगी, और सोने में भी जंग लगती है, थोड़ी सी लगती है। जब योग अग्नि में डाला जाता है तब वो खाद जो है वो निकल जाती है। अगर कोई दूसरा याद आया, व्यभिचारी याद हुई, तो उसका संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? है? जरूर लगेगा। तो मन बुद्धि का संबंध जुड़ जाता है, कहेंगे आसुरी संबंध। कन्याएं कन्याओं में लटक जाती है, भाई भाइयों में लटक जाते, कोई को लोहे का, कोई को चांदी का, कोई को तांबे का संग का रंग लगता है। तो ऐसी कट चढ़ जाती है ना। तो ऐसे यहां भी है, कोई ऐसी आत्मा है जो सतयुग में बहुत सुख भोगने वाली है, कोई ऐसी है जो सतयुग में बहुत सुख नहीं भोगती है, लेकिन 2 कला पौने 2 कला कम हो जाते हैं, तो कट हुई ना। ऐसे ही फिर त्रेता में चांदी जैसी आत्माएं आती है, द्वापर में तांबे जैसी आत्माएं आती है। देखने में तो लगता है कि पीला पीला सोना है, लेकिन दिखावा है सोने का, वास्तव में बहुत नीची क्वालिटी सोने के मुकाबले। और जो बाकी की आत्माएं हैं उनको संग का रंग लगता है। तो ये आसुरी संबंध हो गया, क्योंकि तुम संगम युग पर बैठे हो ना। तो संगम में सब प्रकार की आत्माओं का संगम होता रहता है। कि कोई एक प्रकार की आत्माओं का संगम होता है, तो यहां भूल जाते हैं कि हम अब कलयुग में थोड़ी है, हम तो अब पुरुषोत्तम संगम युग पर है। पुरुषोत्तम संगम युग में आए तो पुरुषोत्तम को ढूंढना चाहिए कि पुरुषों में उत्तम उत्तम पाठ बजाने वाली आत्माएं कौन सी है? एक ही है या एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा है। और पहला पुरुषोत्तम जो है वो राम की आत्मा 1976 में अपनी सीट पर सेट हो जाती है। और उसके बाद कितने सीट पे सेट होते हैं? 2018 में अष्टदेव। तो नंबरवार पुरुषोत्तम बनने वाली आत्मा है। तो बोला
उनका संग करना चाहिए, या फिर कोई ऐरा गैरा नत्तू खैरा कोई का भी संग करेंगे? करते हैं या नहीं करते? ब्राह्मण परिवार में भी जिनका त्याग नहीं है, जिनके जीवन में तपस्या नहीं है, जिनका बाप से कोई संबंध नहीं है, जिनके अंदर ना ज्ञान है, ना योग है, ना जिनके सेवा का स्टॉक है, ऐसों का संग का रंग ले लेते हैं, ऐसों में लटक पड़ते हैं। तो बाबा ने बोला वो जो पुरुषोत्तम बनने वाली जो आत्मा है उनका संग करना चाहिए। अभी एडवांस पार्टी में बाप गुप्त हो गया और बाद में स्वेच्छा से शरीर त्याग दिया। तो जो परिवार वाले हैं वो किसका संग करना चाहिए? किसका संग करना चाहिए? कौन है बाबा के बाद जो ऊंचते ऊंच पाठधारी है? अष्टदेव। अष्टदेव का संग करना चाहिए। तो पूछा, दिल से पूछो अपने कि हमने जिससे संबंध जोड़ा है, हम जिसको अर्पण हुए हैं, क्या वो याद आता है या अनेक अनेक देहदारी याद आते हैं? तो बोला कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण है, ये याद रहता है। कोई कलह युगी थोड़ी है, कलह क्लेश करने वाली आत्माओं को याद करते रहे। तो यह भी बैठ करके याद करे कि कलयुगी से संबंध जोड़ेंगे तो दुख दर्द की कलह क्लेश के दुनिया में ही हमारा हिसाब किताब जुड़ जाएगा। तो अभी तो हिसाब किताब श्रेष्ठ आत्माओं के साथ जोड़ना है जन्म जन्मांतर का। तो भी अगर यह बात बुद्धि में रहे कि यह कलयुग है, कलयुगी आत्मा है, तो खुशी का पारा बुद्धि में बहुत चढ़े, ये सब बातें भूल जाते, बिल्कुल ही भूल जाते। माया ऐसी हरकन है कि यह मोहरा देखा, मोहरा मतलब मुख, चेहरा देखा, आंख से आंख लड़ी और ये धराशायी हुए, संग दोष में आ जाते। तो देखो यह संग तो है ही ना, उस दुनिया में भी संग है, बाहर की दुनिया में, और यहां भी कोई एक जैसे थोड़ी है, यहां भी संग है। मधुबन में भी माया आती है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी।